एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आज है मंडे। और आज हो रही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब मुझे फीवर हो गया था, मतलब वहाँ से आते जब मैं आई थी मामूसा के वहाँ से, तो मुझे फीवर हो गया। अब गले में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बोला भी नहीं जा रहा है। खाना खा के मुझे दवाई लेनी है। टेबल का हाल देखो कैसे क्या हो रहा है, भयंकर तरीके से ख़राब हो रही है पूरी। इसको सही करेंगे। तो एक घड़ी लेके आई थी मैं, कि जिससे मैं जब भी बैठूँ तो आपको पता है कौन से टाइम में मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप किस टाइम पढ़ते हो, किस टाइम नहीं, तो आप बिल्कुल आप पूरा रूटीन शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक घड़ी लेके आई हूँ मैं, और एक लेके आई हूँ मैं ये टाइमर। तो ये टाइमर लाने का यही था कि कभी इसमें टाइमर लगा लूँगी, कभी मेरे दूसरे फ़ोन में टाइमर लगा लूँगी मैं। तो बस वही है। तो फ्रेंड्स, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये तो ऐसा वायरल चल रहा है, मतलब हम ध्यान रखते हैं तब भी हम बीमार हो ही रहे हैं। तो बस मेरे साथ भी वही है। और अब तो मैंने 2 टाइम की दवाई ले ली है, लेकिन मुझे भी आराम लग नहीं रहा है। तो आज हो चुका है मंडे, अभी 8 बज चुके हैं। फटाफट मैं स्टडी टेबल सही करती हूँ, उसके बाद में जितनी मुझसे हो सके पढ़ाई करती हूँ मैं आज। तो चलते हैं फटाफट इसको सही करते हैं, क्या हाल हो रहा है इसका। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फ़ाइल, जिस फ़ाइल में क्या है, मैं सारे जितने भी मेरे सिलेबस होते हैं उनको मैं रख लेती हूँ, ताकि सिलेबस जो है वो कहीं इधर-उधर ना हो जाए, और हमें आराम से जो टॉपिक है वो हम आराम से क्लियर कर सकें। तो बस यहाँ पे मेरी जो है स्टडी टेबल की सफाई चल रही है। फ्रेंड्स, फाइनली स्टडी टेबल मैंने सही कर दी है। और एक राजस्थान का नक्शा है 50 ज़िलों का, इसे मुझे चेंज करना है और नया लेके आना है, जो हमारे 41 ज़िले जो बन चुके हैं अब। बाकी वर्ल्ड का जो मैप है, ये आप भी अपने रूम में हमेशा लगाया करो, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। इसे हम जब भी चाहें, खाना खाते टाइम, चाय पीते टाइम हम देख सकते हैं, घूमते टाइम, वॉक करते टाइम। तो ये वर्ल्ड का है। और ये भारत का नक्शा है, ये भी पुराना है। जब लद्दाख, मतलब लद्दाख को अलग किया गया था जम्मू कश्मीर से, तब का भी नहीं है, ये उससे भी पुराना है। तो ये इंडिया का नक्शा है, मैप है। और राजस्थान वाला मुझे चेंज करना ही है। तो बस ये मेरी स्टडी टेबल सही हो चुकी है। बस फ्रेंड्स, अभी कुछ खा के मैं लेती हूँ दवाई, उसके बाद में पढ़ने बैठते हैं। काम आज कुछ नहीं किया मैंने घर का, जस्ट अभी लेट उठी हूँ मैं, क्योंकि जो मतलब जो दवाई थी उससे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे, लेट ही उठी। मैंने कुछ भी काम नहीं किया आज, और बस अब पढ़ने बैठ रहे हैं। तो बस कुछ भी नहीं, अब चलते हैं फटाफट पढ़ने बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं पढ़ाई की शुरुआत बहुत ही अच्छी लाइन से। ये आपको मैं पहले बताना चाहूँगी, यहाँ पे इस डायरी में मैं जो टॉपिक मुझे आज पढ़ने हैं वो मैं लिख रही हूँ। आपको भी बस ऐसा ही करना है, जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनको हमें डायरी में लिख लेना है और उन्हें अच्छे से क्लियर करना है। अगर आज वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे उनको कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाना है। इस तरह से हम धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप से हमारे जो टॉपिक है उनको क्लियर करते जाएंगे। तो बस वही है। और अब जो है पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर लाइन से। अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30, आपको टाइम दिख भी रहा होगा वॉच में। तो बस मेरा ये जो घड़ी है वो लाने का एक ही पर्पस था, कि आपको टाइमिंग दिख सके कि मैं किस टाइम पढ़ने बैठती हूँ, और मेरा जो टाइमिंग है वो किस तरह से मैं शेयर करती हूँ अपनी स्टडी वाला जो टाइमिंग है आप लोगों के साथ में, या पूरा दिन जो डेली रूटीन होता है मेरा स्टडी वाला, वो किस तरह से पूरा दिन जो है वो निकलता है। बस यही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली करते हैं शुरुआत पढ़ाई की बहुत ही अच्छी लाइन से, कि खुद का माइनस पॉइंट जान लेना हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बस खुद का माइनस पॉइंट हमें देखना है, हम किस चीज़ में पीछे रह जाते हैं, क्या कमी है हमारे अंदर, ऐसा क्या रीज़न है। या वो कहते हैं ना कि हाँ, हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमें प्रयास के अनुकूल जो होता है, या प्रयास के अनुरूप हम कहेंगे जो परिणाम है वो हमें क्यों नहीं मिलता है। तो बस जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमारा जो माइनस पॉइंट है उसे देखना है, हमारे अंदर हमारी कमियों को ढूंढना है, और उसके बाद में हमें उसके ऊपर वर्क करने में हमें लग जाना है। तो फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब की वजह से मेरी वॉइस जो है वो थोड़ा आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, अभी गले में इतना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन हुए अभी मुझे दवाई लेते हुए। तो बस वही है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूँगी, एक तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी रीट प्री का एग्ज़ाम दिया है, तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है इतना। अब उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, तो अब उनको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि इसकी मतलब जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, मतलब इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं नहीं सोचना है। जो मार्च का पूरा महीना है, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचो कि आपने रीट प्री एग्ज़ाम कैसा दिया था, क्या हुआ था, या कितने आंसर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वो कुछ भी नहीं देखना आपको अभी। अभी आपको नेक्स्ट तैयारी में लग जाना है अपनी। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है मन में कि रीट प्री क्लियर हो जाएगा, तो थर्ड ग्रेड वाली बुक्स उठा लीजिए और अब अपनी कंटिन्यू तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी हमें सोचने में, इधर-उधर यूट्यूब पे देखने में कोई फ़ायदा नहीं है कि हम आंसर की मिला लेते हैं, क्योंकि जब हमें क्वेश्चंस ही याद नहीं हैं, तो हम
कितने आंसर सही कर पाएंगे। इसलिए जब क्वेश्चंस हमारे अगर क्वेश्चन पेपर हमारे पास होता ना तो हम सोच लेते कि हाँ ठीक है, हम आंसर मिला लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे रीड प्री में कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं। लेकिन अब किसी के पास में क्वेश्चन नहीं है इतने, या क्वेश्चन पेपर किसी को क्वेश्चन इतने सारे याद भी नहीं है कि हम मैच कर सके कहीं से। तो आप जो है इतना ज़्यादा मत सोचो, आप पढ़ाई में आपको लग जाना है। बस प्री का एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पढ़ाई में लग जाना है। अगर आपने कोई और एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा है तो उस तैयारी में आप लग जाइए, या फिर आपका डेली रूटीन नहीं बन रहा है तो अब मैं आज से मेरे डेली रूटीन जो है पढ़ने को शेयर करूँगी, टाइमिंग लगाकर। जो भी जैसे कि आपको दिख रहा है टाइमर भी मैं लगाती हूँ, साथ में जो वॉच है वो मैंने आपके लिए रखी है स्पेशली। मुझे तो इतना कोई ज़रूरत नहीं थी उस वॉच की, लेकिन मुझे लगा जब भी मैं पढूँ तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं कौन कौन से टाइम पढ़ती हूँ, किस तरह से मेरा पूरा दिन निकलता है पढ़ने में और काम करने में। तो बस वही है। कुछ लोग कहते हैं जैसे हाउसवाइफ होती है वो कहती है हम हमारा रूटीन नहीं बना पाते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी एक बार आप मेरा व्लॉग देखिए, उसके बाद में आपका रूटीन बनने लग जाएगा धीरे धीरे। और कुछ नहीं, कम से कम जिस टाइमिंग मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने बैठ रही हूँ, उस टाइम आप भी पढ़ने बैठ सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसमें पूरा करना चाहूँगी। तो हम क्या दूसरों के अंदर तो कमियाँ निकाल देते हैं, या कोई दूसरा इंसान है वो हमारे अंदर कमियाँ निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे हमको ज़रूरत है खुद हमारे अंदर ही कमियाँ निकालने की। ऐसा कोई भी इंसान नहीं करता। हमें दूसरों के अंदर बहुत सारी कमियाँ नज़र आती है, खूबियाँ नज़र नहीं आती है, लेकिन हमें दूसरों के अंदर कमियाँ नहीं निकालनी है, खुद की कमियों को देखना है, खुद का माइनस पॉइंट देखना है, कैसे हम जो है हमारा माइनस पॉइंट है उसे दूर कर सकते हैं, कैसे हमारी जो एग्ज़ाम की तैयारी उसको और अच्छे से कर सकते हैं। हमारा ऐसा क्या माइनस पॉइंट है, हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियाँ हैं जिसकी वजह से हम हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब बातों को हमें हमारे अंदर ढूंढना है और इनका जवाब भी हमें खुद से ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहूँगी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए और शुरू से फिर से पढ़ाई में लग जाइए। अब ये मत सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा या क्या नहीं। बस रिजल्ट के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपका पूरा मार्च का महीना है वो इसी तरह से निकल जाएगा। मेरे भी 1 मार्च 2 मार्च का दिन ख़राब हो गए थे। एक तो आने जाने मेरा थोड़ा टाइम ख़राब हो गया था, ऊपर से मुझे फीवर हो गया, तो मेरा भी टाइम ख़राब हो गया था। नहीं, मैं 1 मार्च से तैयारी शुरू करने वाली थी, लेकिन मेरे 2 दिन ख़राब हो चुके हैं। लेकिन कोई ना, मैंने आज 3 मार्च 2025 से अपना जो स्टडी रूटीन है वो फिर से बना लिया है और आज तो मैं फीवर के अंदर ही पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन कोई ना, मतलब ये सब रुकावटें हैं जो हमें हमारी सफलता तक पहुँचने में रोकती है, तो इतना हमें सीरियस नहीं होना है, तो बस पढ़ाई में लग जाना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और जिनका भी रूटीन नहीं बन रहा है वो आप मेरे ब्लॉग देखिए। ब्लॉग देखने से ही होगा, हमारी जो नियमितता है वो बनेगी, कंसिस्टेंसी बनेगी, पढ़ाई के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये सब चीज़ें एक साथ होगी। तो बस हमारी पढ़ाई करने के लिए हमें डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हमें 12-12 घंटे ही पढ़ने हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमसे जितना टाइम हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को देना है। अदर जो वर्क होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा हमें इग्नोर करना है, क्योंकि सबसे पहले वो कहते हैं ना कि हमारा खुद का काम है और खुद का पहला काम है हमें हमारी पढ़ाई करना, हमारा जो कर्म है वो करना। तो बस अपने कर्म के प्रति हमें इनोसेंट बनना है, इसमें हमें कोई बहानेबाजी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें हमारा कर्म करते जाना है और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ देना है। तो आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए, ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए कि क्या होगा रिजल्ट क्या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि रिजल्ट अच्छा आए या रिजल्ट बुरा आए, पढ़ाई तो हमें करनी ही है। डिमोटिवेट हमें नहीं होना है, पढ़ाई हमें कंटिन्यू रखनी है। अगर रीट प्री क्लियर हो जाता तब भी आपको थर्ड ग्रेड मेंस की पढ़ाई करनी ही है, तो क्यों ना पढ़ाई कल की जगह आज से हम शुरू कर दें। और इसी तरह से आप लोग भी डेली का टारगेट बनाइए, उसे अपनी डायरी में लिखिए या शॉर्ट जो डायरी होती है उसमें आप अपने डेली के टॉपिक लिखिए, उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं होते हैं उनको नेक्स्ट डे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, लेकिन बस धीरे धीरे पढ़ाई की ओर आप लोग बढ़ते रहिए। और बस हमारी जो पढ़ाई की ये डेली जो कंसिस्टेंसी है वो बन जाएगी इन सबको करने से, और हम जो है हमारे हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हो और आप लोग बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स जो मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आपको कहना चाहूँगी कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक डेली पहुँच सके और आप डेली कंसिस्टेंसी बना के रख सको और अपनी पढ़ाई को डेली कंटिन्यू यूँ ही आप कर सको। तो फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 11:15, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।